इस कहानी की शुरुआत होती है राज नामक एक लड़के से। हाल ही में वो अपना 10th बोर्ड एग्जाम दिया होता है। छुट्टियां मनाने अपनी मम्मी के मायके की ओर निकल पड़ता है। राज के और दो दोस्त भी उसके साथ राह में निकल पड़ते हैं। दरअसल उनको राज की मम्मी ही भेजी होती है। बात यह था कि राज की भूतों से कुछ ज्यादा ही फटती थी। वो घर से बाहर निकलना बंद कर देता था अगर एक बार भी रात हो जाए तो। इसी बात को सुन राज के दो दोस्त दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पकाते थे। खैर उसे छोड़ो, अब उस घर की बात करते हैं जिस घर में वो रहने वाले थे। उस घर के एक और कुछ ही दूरी पर पड़ता था एक सरकारी स्कूल, वो भी टूटा हुआ। और दूसरी ओर 3 घर के बाद पड़ता था एक शमशान घाट। घर के सामने तो एक बड़ा सा बंगला था जहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन घर के पीछे कुछ पेड़ लगे हुए थे जो कि रात के टाइम डेंजरियस हॉरर वाली फीलिंग देते थे। अगर घर के अंदर की बात की जाए तो घर के अंदर कुल मिला के 8 रूम्स हुआ करते थे। उनमें से एक ही रूम का लाइट रोशन हुआ करता था रात में, वरना बिल बहुत ज्यादा हो जाता। ये देख राज की हालत बद से बदतर हो गई। करीब करीब 9:30 की बात है। राज अपना डिनर खत्म करता है और बढ़ चलता है अपने कमरे की ओर, लेकिन कमरे का लाइट ऑफ था। दरअसल ये कमरा घर के बैक साइड में एग्जिस्ट करता था। राज डरते डरते अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त का आवाज आता है और वो बोलता है, राज राज जरा खिड़की तो बंद करना। राज तब भी घबराया हुआ था, क्योंकि राज को याद आ गई कुछ बातें। दरअसल जब उसकी मम्मी की शादी नहीं हुई थी तो उसी कमरे में वो सब बहनें सोया करते थे, इंक्लूडिंग हर मम्मी। एक दिन की बात है जब राज की मम्मी कमरे के खिड़की के पास सोई हुई थी कि रात 2 बजे उनकी नींद खुलती है और वो अचानक देखते हैं तो खिड़की के पास एक पेड़ था। वो पेड़ कुछ ज्यादा ही खौफनाक दिख रहा था और उसके पास खड़ा था एक काले रंग की लंबी कद वाले एक इंसान जैसा कोई तो खड़ा था वहाँ, लेकिन अंधेरा होने की वजह से चेहरा साफ से दिख नहीं पा रहा था। राज की मम्मी इतना डर गई कि चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो धीरे धीरे से अपनी छोटी बहन को बुलाई और खिड़की की ओर इशारा की। उनकी छोटी बहन जब खिड़की की ओर देखती है तो पाती है कोई नहीं खड़ा। राज की मम्मी दोबारा से देखती है, फिर भी कोई नहीं खड़ा। अपने हिसाब से देखे तो शायद वो कोई चोर हो सकता है, लेकिन राज तो था एक डरपोक लड़का है। उससे ये कहानी कुछ अलग तरीके से ही हजम हुई। छोड़ यार, वो तो तब की बात थी, अभी थोड़ी ना वो भूत रहते हैं। चलो अभी खिड़की बंद करते। यही कह के ही राज खिड़की बंद करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी खिड़की के उस पर खड़ा था एक काला इंसान। उसका चेहरा एकदम काला था, अंधेरे की वजह से फिर से भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका हाइट छोटा था, करीब करीब राज के बराबर ही। राज डर के चिल्लाने ही वाला होता है कि राज का और एक दोस्त लाइट ऑन कर देता है तो वो क्या बताए, वो और कोई नहीं राज का एक छोटा सा दोस्त था। इसके बाद राज को वो दोनों मिलकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। पूरी रात बेचारा राज सो नहीं पा रहा था। एक तरफ लाइट बंद होने की वजह से अंदर से डर है तो दूसरी तरफ दोस्तों की कही हुई बात कांटे की तरह चुभ रही है। अगली सुबह की बात है कि राज का दोस्त बोल रहा होता है, मैंने सुना था कि कोई पुलिस की नौकरी करने को चाह रहा है, लेकिन पुलिस की नौकरी करने के लिए चाहिए होता है बहुत हिम्मत। अचानक से रात में अगर कोई काम पड़ जाए, अगर कोई सुनसान के रास्ते में जा रहा हो तो उसके साथ क्या होगा यार। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। डरपोक कहीं के, क्या कहूँ मैं उन डरपोक किसको कहा। कल से बहुत मजाक उड़ाए हो, अब एक बार मौका तो देके दिखाओ, मैं भी साबित कर दूंगा मैं भी बहादुर हूँ। अच्छा बेटे, इसी मौके की ही तो तलाश थी। आज रात 8 बजे एक चैलेंज होगा। वो चैलेंज ये होगा कि तुम्हें शमशान घाट के पास अकेले चल के जाना है। और रात 12 बजे भी एक चैलेंज होगा, घर के पीछे जाना है एंड उस मोटे पेड़ के पास पहुंचते ही थोड़ी देर रुकना है और वापस से आ जाना है। देखो ऐसे नहीं होगा यार, अकेले में कैसे जाऊँ, तुम्हें से किसी एक को तो जाना ही होगा मेरे। ठीक है, हम में से कोई एक तेरे सामने चलेगा। नहीं सामने से नहीं, पीछे से अगर कोई आ गया ठीक है, सामने के बदले पीछे चलेगा। अगर दोनों तरफ प्रोटेक्शन होती तो क्या, दोनों तरफ प्रोटेक्शन बाबू को चाहिए। देख बात कैंसिल होती है, अकेले अकेले ही जाना पड़ेगा। शाम होती है और रात आ जाती है। भाई चैलेंज पूरा करना है ना, चलो ना। अच्छा तो तू पहले चल, वो सामने वाला दरवाजा खोल, उसके बाद हम पीछे पीछे जाएंगे। पर वहाँ तो लाइट ऑफ, पता था यही होगा, डरपोक कहेंगे।
तेरा जिंदगी ही खराब है यार। छोड़, आ जा मेरे साथ। चल, घर का गेट नहीं खोल पाता, शमशान घाट जाएंगे बाबू। अरे बाहर का लाइट नहीं, बाहर का लाइट ऑन नहीं रहेगा। तुझको शमशान घाट में कुछ हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ तेरा आदत। पहले इस टैप तक तो जाके दिखा, लाइट एक बार ऑन तो करो भाई, जाके तो दिखा एक बार, उसके बाद ऑन होगा। राज की छोटी बहन, जो कि बहुत डरपोक थी, राज से भी ज्यादा, सबके सामने ऊंचा बनने के लिए उस टैप तक पहुंच जाता है और फिर से वापस आ जाता है। 7 साल की बच्ची चली गई, तू 16 साल का लड़का है, तू नहीं जा सकता? अबे यार जा ना एक बार। मिशन कैंसिल। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। राज को अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके डर के ऊपर हावी हो गया था उसका गुस्सा। राज को किसी तरह साबित करना था कि वो डरपोक नहीं था। सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनमें से पहले जो शमशान घाट के अंदर जाने वाला था वो मना कर देता है। वैसे अंदर नहीं जाने वाला था, पास से होकर ही आने वाला था। राज के ऊपर बहुत बोल रहा था, लेकिन खुद ही डरपोक होकर पीछे हट जाता है। वहीं पर दूसरा बंदा कब अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते शमशान घाट के पास पहुंच जाता है, फिर से वापस लौट भी आता है, उसे पता तक भी नहीं चलता। अब बारी थी राज की। राज गुस्से से कदम बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे शमशान घाट के करीब पहुंचने लगता है। करीब पहुंचने के बाद वहां से यू टर्न मार लेता है। लिटरली राज को कुछ भी एहसास नहीं होता। बात तो तभी समझ में आता है ना, जब सभी लोगों का डिनर खत्म हो चुका होता है और एक जगह बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। आंटी, कोई हॉरर कहानी सुनाओ ना। सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, मेरी मम्मी रात के 2 बजे उठ गई थी। उसके टाइम घड़ी नहीं हुआ करते थे, करीब करीब रात के 2:30 या फिर 2 के आसपास ही होगा। पर उसे लगा कि रात 4 हुआ है एंड वो धीरे धीरे निकल पड़ती है। फूल वो पेड़ से निकालते हैं ना, वही करने वो निकल पड़ता है। अभी शमशान घाट के पास वाला जो घर है ना, शमशान घाट तभी और कहीं हुआ करता था, तो उसी घर के पास वो फूल निकालने निकल पड़ता है। लेकिन तभी देखता है कि कहीं उस घर के पीछे वाले आंगन में आग जल रही है। ये सोचता है कि वो उठ गए होंगे शायद, अभी फूल निकालने जाओ उनके पास तो वो डांटेंगे, इसलिए वो वापस फिर के और एक घर के पास आ जाता है। शायद ठंड का महीना होगा, एक जगह आग लगा के चारों तरफ बैठे होंगे। वो फूल निकाल के वापस आ जाता है। और सुबह जाके उनको पूछता है, सुबह सुबह उठ के कोई घर बार संभालता है, तुम आग जला के आराम से शांति से बैठे हो वहाँ पर, मेहमान आए हैं, बातचीत तो ऐसे ही चलेगी। आग कहाँ पर लगी थी? एंड कौन सी रात की बात करते हो? कल रात तो हम सब सोए थे, सुबह होते ही हम उठे, आग नहीं जलाए थे, तो क्या जल रहा था? चलो आंगन की तरफ मैं देखता हूँ। ये देखो यहीं पर तो राख, अरे राख कहाँ गई यार? बहुत तेजी से आग जल रही थी, रात में मैंने देखा, लेकिन उस सब जो लकड़ी तुमने इस्तेमाल की थी उसका राख को तुमने कहीं फेंक दिया है। अब प्रूव करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो छोड़ो उस बात को। सामने वाला सौ, कल रात को वो कब उठा था और कब आग जलाया था, ये बात तब राज के दादी को पता नहीं चली। लेकिन अगली रात राज का दादी जब फिर से निकलने गया फूल निकालने, तब वो देखता है कि दोबारा आग उठी है। पास जाके देखता है तो वो पेड़ों में आग लग चुकी है, फिर अंदर कोई नहीं बैठा है। भागते भागते घर के अंदर पहुंच जाता है। अगली सुबह वो उनके घर जाता है कि पेड़ को क्यों जलाया। अब जब फिर से जाता है उसी आंगन में देखने के लिए, तो देखता है कि एक भी पेड़ नहीं जला और एक भी राख नहीं मिला। भाई इतनी तेजी से आग निकल रही थी, पूरा का पूरा आंगन ही जल रहा था, अभी अचानक से सब कुछ गायब सा हो गया। राज सोच में पड़ जाता है, क्योंकि राज शमशान घाट के उसी घर के पास ही यू टर्न लिया था, उसी आंगन के पास ही यू टर्न लिया था। वो होता है ना, घर बीच में होता है, चारों तरफ आंगन रहता है, हमेशा पीछे की ओर आंगन रहे ये जरूरी नहीं है ना। अगर वहाँ पर कोई है और मैं अकेला उसी जगह से आया हूँ, ये सोच के राज बहुत ही अंदर से डर जाता है। जरा सोचिए आप भी किसी एक अनजान जगह से गए हो और बाद में आपको पता चला हो कि वो जगह भूतिया है। रात को आप चलते चलते घर वापस लौट रहे हो और आपके एक पड़ोसी को देख रहे हो गुजरते हुए, और अगली सुबह आप ये खबर पाते हो कि वही पड़ोसी कल शाम को मर चुका था और उसका अंतिम संस्कार आपके सामने हो रहा होता है। शाम को मर चुका था, लेकिन रात को मैंने उसे अपने पास से ही गुजरते देखा। सोचिए कितना खौफनाक होगा। ये तो कुछ भी नहीं था। अब रात जो जानने वाला था वो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसका देता।
एक दिन की बात है, राज की दादी और उसके दो जिगरी गहरे दोस्त अपने बचपन में वादा किया करते थे कि अगर मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हुआ कुछ यूं कि उनमें से किसी एक का मौत रहस्यमय तरीके से हो गई एंड कुछ महीने बाद राज की दादी की और एक दोस्त की मौत भी हो गई। एक दिन राज की मौसी रात में तालाब के किनारे कुछ कर रहे थे, तभी उन्हें उस मोटे पेड़ के पास एक क्रीपी सा क्रिएचर देखा। पहली नज़र में वो सोचे कि शायद कोई बूढ़ी औरत वहाँ पर खड़ा है, लेकिन इतने रात गए कोई बूढ़ी औरत उधर क्यों खड़ा होगा। लेकिन फिर से वो सोचने लगे तो उन्हें पता चला कि भाई चांदनी रात है, पेड़ों का डालिया टूटा हुआ है, वही डाली ये सब मिलकर एक क्रिएचर बना रहे हैं। एक तरीके से परछाई कह सकते हो, किसी बूढ़ी औरत की दिख रही है, पर ये परछाई कोई जानी पहचानी सी लग रही थी। इसके बाद जब उनके माँ से वो कहानी पता चला तो वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनकी माँ की बताई गई कहानी के अनुसार माँ की जिगरी दोस्त की आकृति हूबहू इसी परछाई से मिल रही थी। कौन था वो? किसी पेड़ से बनने के कारण हमें भ्रमित कर देने वाले आकृति, या फिर कोई और? राज उस दिन बस गया। राज लकी था, साथ ही साथ राज के दो दोस्त भी बेचैनी में आ गए। झट से राज की नींद खुलती है तो क्या पाता है शाम के 5:30 बज रहे। जी हाँ, ये सब कुछ जो देख रहा था राज, ये सब एक सपना ही था। राज की जान में जान आई, पर फिर भी घबराया हुआ था, क्योंकि आज उसे अपने डर से लड़ना था। दोस्तों के मुताबिक वही सब होता है, राज शमशान घाट ज्यादा है एंड एग्जैक्टली वही सब होता है जो उसने सपने में देखा था कि कैसे वो अकेले गया और बिना डरे चला आया। पर डिनर के बाद का सीन उसके साथ नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। रात के 12:30 बज रहे, राज अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी उसका दोस्त उसे उठाता है, चल चल चैलेंज कंप्लीट करना है। हालांकि बूढ़ी औरत वाली बात राज का एक सपना ही था, इसलिए राज उसको इग्नोर करके चैलेंज कंप्लीट करने की ओर ध्यान देता है। उस दिन हाफ मून था, इसलिए रात के अंधेरे में राज को कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था, पर दोस्तों के फोर्स के कारण राज जाता है। जैसे ही थोड़ी कदम आगे बढ़ता है, राज की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। अपने उस सपने की बात को इग्नोर करते राज आगे बढ़ता ही जाता है, लेकिन कुछ समय बाद राज को बहुत ही बेचैनी महसूस होने लगता है और डर के कारण झट से पीछे पलट के देखता है तो देखता है पीछे कोई नहीं है। शायद छुप के मुझे कहीं देख रहे होंगे, लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूँ। धीरे धीरे राज उस पेड़ की ओर बढ़ता जाता है। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है तो हूबहू वही आकृति राज के सामने होता है। बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर ही वही आकृति राज के सामने खड़ा हुआ मिलता है। वो राज को घूर घूर कर देख रहा था। राज इतना डर जाता है कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाती। धीरे धीरे राज अपने कदमों को पीछे लेता जाता है और मौका मिलते ही जोर से भागता है। तभी पता है सामने से एक इंसान आ रहा है और उससे जोरों की टक्कर होती है। राज का मन इतना डर जाता है कि वो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं दिखता और नॉन स्टॉप भागता है। भागते भागते खेत के बीचों बीच आ चुका होता है। तभी उसे लगता है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा है। उसी क्षण चारों तरफ से जानवरों की आवाज आने लगती है। बहुत ही भयानक सा क्रीपी सा साउंड होता है वो। राज हिम्मत करके पीछे देखता है तो पाता है पीछे कोई नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है देखता है सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। तभी अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज करके राज नॉन स्टॉप भागता है और खेत के और एक पार पहुंच जाता है। तभी आगे मुड़ के देखता है शमशान घाट। एक सफेद साड़ी में पहना हुआ महिला एक बड़ी सी पेड़ के ऊपर लटका हुआ होता है। इससे पहले कि वो कुछ तो रिएक्शन कर पाता, तभी उससे पीछे कोई थपथपाता हुआ लगता है। वो झट से पीछे मुड़ता है तो पाता है एक शराबी इंसान खड़ा हुआ है। लंबी सी दाढ़ी है उसकी, मुंह में चादर ओढ़े हुए। बेटा इतनी रात के यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? पर अंकल जो भी हो तुम चले जाओ, वो आ रहा है, वो सबका खून पी जाएगा, सबको मार डालेगा, वो आ रहा है, वो उंगली ऊपर करके पीछे की ओर इशारा करता है। तभी राज पलट के देखता है पीछे फिर से कोई नहीं था। राज बहुत टेंशन में आ गया था। राज उस नशेड़ी को पीछे पलट के कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वो गायब। बेटा चले जाओ। राज फिर से पीछे मुड़कर देखता है, जो औरत वो फांसी में लटका हुआ था वही औरत वहाँ पर खड़ी है। एक वियर्ड सी स्माइल दी। उसके बाद बहुत गुस्सेजनक चेहरे से राज को देखने लगी और जोर जोर से राज की तरफ भागने लगी। ये बिल्कुल इतने कम समय में हुआ कि राज को कुछ करने का मौका भी नहीं मिल पाया। राज बहुत डर जाता है।
और अपने पैर को धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकाता है। जैसे अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर भागने की कोशिश करता ही है कि तब भी उसका दोनों पैर एक पैर दूसरे पैर से लगकर वो गिर जाता है और उसका सिर एक बड़े से पत्थर पे जाकर लग जाता है और वो बेहोश। एक साइड वो नशेड़ी अपने ऊपर चादर ओढ़े हंस रहा है तो दूसरी साइड वो चुड़ैल धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाए जा रहा है उसका खून पीने। क्या लगता है प्यासी चुड़ैल अपना प्यास बुझाकर राज को हमेशा हमेशा के लिए सुला देगी या फिर कुछ और? तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा पार्ट 2 का। जाते समय अपने पीछे तो मुड़कर देखिए।